हेलो, नमस्कार दोस्तों। ये हमारा 5वां सेशन है 1500 क्वेश्चन सीरीज की वीडियो का। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा नगर पालिका अधिनियम द्वारा स्थानीय शासन के कितने स्तर निर्धारित किए गए हैं? ए 3, बी 4, सी 2 या इनमें से कोई नहीं। तो ये निर्धारित किए गए हैं 3 स्तर। दमदमा झील हरियाणा के किस जिले में स्थित है? गुरुग्राम में, फरीदाबाद में, भिवानी में या सिरसा में? तो दमदमा झील जो है हरियाणा के गुरुग्राम जिले में स्थित है। पानीपत थर्मल पावर स्टेशन किस वर्ष में चालू किया गया था? ए 1973, बी 1981, सी 1979, डी 1983। तो ये स्थित किया गया था 1979 में। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय हरियाणा में किस स्थान पर स्थित है? ए सिरसा में, बी पंचकुला, सी गुरुग्राम या डी रोहतक में? तो ये स्थित है हरियाणा के सिरसा में, चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय। हरियाणा के निम्नलिखित में से किन जिलों में उत्तरी रेलवे द्वारा रेलवे कैरिज और वैगन वर्कशॉप स्थापित किया गया है? ए यमुनानगर और पंचकुला में, बी गुरुग्राम और यमुनानगर में, सी पंचकुला और गुरुग्राम में या इनमें से कोई नहीं। तो ये स्थापित किया गया है यमुनानगर और पंचकुला में। छिलछिला वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा के किस जिले में स्थित है? ए पंचकुला में, बी कुरुक्षेत्र में, सी अंबाला में या डी झज्जर में? तो छिलछिला वन्यजीव अभयारण्य स्थित है कुरुक्षेत्र में। हरियाणा के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के राज्य मंत्री कौन हैं? ए रणजीत सिंह, बी बनवारी लाल, सी ओम प्रकाश यादव या इनमें से कोई नहीं। तो हरियाणा के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं ओम प्रकाश यादव। हरियाणा का एकमात्र परमवीर चक्र पुरस्कार विजेता कौन है? ए उमराव सिंह, बी अभिमन्यु, सी लहना सिंह या डी होशियार सिंह? तो इनमें से हो जाएगा होशियार सिंह दहिया, जो है हरियाणा के एकमात्र परमवीर चक्र पुरस्कार विजेता है। नाहर वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? ए रेवाड़ी में, बी महेंद्रगढ़ में, सी पलवल में या डी नूंह में? तो ये नाहर वन्यजीव अभयारण्य स्थित है रेवाड़ी में। हरियाणा की निम्नलिखित में से किस हस्ती ने मैं निर्धन कंगाल आदमी लिखा है? तो ये लिखा है दीपचंद बहमन ने, धनपत सिंह ने, पंडित मांगेराम ने या बाजे भक्त ने? तो ये लिखा है बाजे भक्त ने। गुरुग्राम के किस स्टेडियम को द्रोणाचार्य स्टेडियम से भी जाना जाता है? ए महावीर स्टेडियम, बी नेहरू स्टेडियम, सी शिवाजी स्टेडियम या डी इनमें से कोई नहीं। तो ये जाना जाता है नेहरू स्टेडियम को, गुरु द्रोणाचार्य स्टेडियम के नाम से नेहरू स्टेडियम को जाना जाता है। हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान क्या है? ए कुंवर मोहिंदर सिंह बेदी पुरस्कार, बी राष्ट्रीय हाली पुरस्कार, सी मुंशी गुमानीलाल सम्मान या डी सुरेंद्र पंडित सोज पुरस्कार? तो उर्दू साहित्य अकादमी द्वारा दिया जाता है राष्ट्रीय हाली पुरस्कार। राष्ट्रीय कैरियर सेवा का मॉडल कैरियर केंद्र हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? ए रोहतक, बी हिसार, सी जींद या डी कुरुक्षेत्र? तो ये स्थित है हरियाणा के हिसार जिले में। राष्ट्रीय कैरियर सेवा का मॉडल।
हरियाणा के किस जिले को पुलिस द्वारा अगस्त 2020 में बदमाशी विरोधी अभियान शुरू किया गया था? भिवानी में, करनाल में, फरीदाबाद में या सिरसा में? ये शुरू किया गया था फरीदाबाद में अगस्त 2020 में। पेहवा अभिलेख किससे संबंधित है? ए फिरोज शाह, बी भोजदेव, सी सामदेव या डी समुद्रगुप्त? तो जो पेहवा अभिलेख है वो है भोजदेव से संबंधित। हरियाणा राज्य में बाजार समितियों के अधीक्षण और नियंत्रण के लिए 1 अगस्त 1969 को निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की गई थी? हरियाणा एग्रीकल्चर बोर्ड की, हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चरल बोर्ड की, हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड HSAMB या हरियाणा सिल्क एंड मार्केटिंग बोर्ड HSMB? तो ये स्थापना की गई थी हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड HSAMB की। इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में स्थित नहीं है? ए सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, बी राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, सी कालेसर राष्ट्रीय उद्यान। सुल्तानपुर भी स्थित है हरियाणा में और कालेसर भी स्थित है, तो यह है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान नहीं स्थित है। हरियाणा पुलिस ने एक नया सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसका नाम है जो पुलिस को सभी आपराधिक रिकॉर्ड को डिजिटाइज और केंद्रित करने की अनुमति देगा और एक जांच के दौरान एक केंद्रीकृत डाटाबेस के साथ एक संदिग्ध वितरण का तुरंत मिलान करेगा। ए पुलिस डेटा सेंट्रलाइजेशन सिस्टम, बी पुलिस डाटा एनालिटिक्स सिस्टम, सी पुलिस डेटा डिजिटाइजेशन सिस्टम, डी पुलिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम। तो ये हो जाएगा पुलिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम। इनमें से किस नगर में हरियाणा सरकार ने एक राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई है? ए हिसार में, बी गुरुग्राम में, सी अंबाला में या इनमें से कोई नहीं? यानी NCDC कहाँ स्थापित करने की योजना बनाई है? तो ये बनाई है अंबाला जिले में। वर्तमान में हरियाणा में विधानसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? तो ये सबको पता है, 90 सीटें जो है हरियाणा विधानसभा में हैं और 10 सीटें जो हैं हरियाणा में लोकसभा की हैं और 5 सीटें जो हैं राज्यसभा की हैं। इन 90 में से 17 जो हैं आरक्षित सीटें हैं और इस 10 में से जो लोकसभा की सीटें हैं इनमें से 2 हैं। हरियाणा में हथिनीकुंड बैराज किस नदी पर स्थित है? यमुना नदी पर, कृष्णावती नदी पर, सतलुज नदी पर या इनमें से कोई नहीं? तो हथिनीकुंड बैराज स्थित है अपने यमुना नदी के ऊपर। हरियाणा नलका योजना 2021 का मुख्य उद्देश्य क्या है? शहरी लोगों को नल का पानी उपलब्ध कराना या राज्य में औद्योगिक संपत्तियों को नल का पानी उपलब्ध कराना, ग्रामीण लोगों को नल का पानी उपलब्ध कराना या इनमें से कोई नहीं? तो 2021 हरियाणा नल का योजना का उद्देश्य था ग्रामीण लोगों को नल का पानी उपलब्ध करवाना। हरियाणा राज्य कब बना था? सबको पता है 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य बना था। सड़क यातायात सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल फोरम ने सड़क दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मौतों और चोटों को कम करने के लिए हरियाणा पुलिस की पहल की सराहना निम्न में से किस पर की थी? NH 907 पर, NH 44 पर, NH 52 पर, NH 11 पर। तो ये की गई थी NH 44 यानी NH 44 पर हरियाणा पुलिस की पहल की सराहना की गई थी। हरियाणा विधानसभा का प्रथम स्पीकर कौन थे? ए सन्नो देवी, बी राव बीरेंद्र सिंह, सी कंवर पाल
या डी इनमें से कोई नहीं। तो हरियाणा विधानसभा के जो प्रथम स्पीकर थे वो थी सन्नो देवी और प्रथम मेल स्पीकर थे राव वीरेंद्र सिंह। हरियाणा राज्य के किसान निम्नलिखित में से किसमें मछली पकड़ने के लिए प्रेरित हैं? मुहाने में, केवल खारे पानी में, समुद्री पानी में, अंतर्देशीय जल और कृत्रिम तालाब में। तो ये है अंतर्देशीय जल और कृत्रिम तालाब में। इनमें से कौन सा हरियाणा का राज्य पक्षी है? मिलियोबिटिस एक्विला, एक्रियोडोथ्रिस्टिस, कॉर्वस ब्रैकिनोकस या फ्रैंकोलिनस फ्रैंकोलिनस। तो ये हो जाएगा फ्रैंकोलिनस फ्रैंकोलिनस।